आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जवानी में फौत हो जाते हैं और वजह पता नहीं चलती कि किस वजह से हुआ है, बस हरकतें कल्ब बंद हो गई, दिल की धड़कन बंद हो गई, उसकी वजह से डेथ हो गई। इसे सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। और साइंस ने ऑल्दो बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक इसकी कुछ ही वजूहात मालूम है और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे 100% पता चलाया जा सके कि कोई जवान या नौजवान कितने ज्यादा रिस्क पे है कि उसको सडन कार्डियक डेथ हो सकती है उसकी जवानी में। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये चीजें अगर हूं तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपका डॉक्टर समझता है कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए तो आप वो टेस्ट करवा लें, थोड़ी बहुत रीअश्योरेंस मिल जाए। ऑल्दो कुछ टेस्ट हैं जो आपको किसी हद तक चीजें बता सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी कोई भी टेस्ट नहीं दे सकता आपको। पहले वजूहात पे बात करते हैं। आजकल जो बहुत बड़ी वजह है, नौजवानों में तो नहीं, खैर जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर चली जाती है उनमें नॉर्मली जो MI होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दिल का जो अटैक होता है, वही एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि हमारा खाना इतना हेल्थी नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा इतना अच्छा नहीं है और उसकी वजह से हम ज्यादा प्रोन हैं, हमें ज्यादा खतरा होता है कि हमें दिल का अटैक हो जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, नौजवान, जो ना तो मोटापे का शिकार होते हैं, ना ही उनका लाइफस्टाइल इतना सिडेंटरी होता है, मतलब वो काम शाम ठीक कर रहे होते हैं, वर्जिश वगैरह भी करते हैं, एक्टिव लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ता है। और उसकी वजह कुछ कंजेनिटल कंडीशंस हैं जो पैदाइशी तौर पे उनके साथ होती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी कोई अलामात ऐसा सच नहीं होती, इस वजह से उन्हें पता नहीं चलता। दिल जो है ना, उसमें दो चीजें हैं। एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, मतलब उसके अंदर करंट गुजर रहा होता है जो पट्ठों को स्टिमुलेट करता है, और दूसरे नंबर पे उसके अपने पट्ठे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पंप करते हैं खून को, और खून फिर पूरे जिस्म के अंदर जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में मसला होता है, मतलब वो जो करंट गुजर रहा है और करंट पूरे हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है, उस करंट के अंदर कोई मसला आ जाता है, कोई इरेगुलरिटी आ जाती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में, और उसकी वजह से उनका दिल अचानक से बंद हो सकता है। और कुछ लोग होते हैं जिनमें एक फिजिकल मसला होता है, मतलब जो दिल के पट्टे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पैदाइशी तौर पे वो उनका साइज नॉर्मल से बड़ा है, या जो दिल के वैल्व्स होते हैं वहां पे कोई ना कोई इशू है। इन कंडीशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं, कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं, कोई अलामत ही नहीं नजर आ रही। लेकिन कुछ लोगों में अलामत आती हैं, उनमें अगर आपको स्पेशली वर्जिश करते हुए बहुत जल्दी सांस फूलना शुरू कर देता है, या आप फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती और आप बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो जाते हैं वर्जिश करते हुए या कोई भी काम करते हुए, तो हो सकता है ये दिल का मसला हो। या दिल का दर्द होता है, काम करते हैं आप, थोड़ी सी वर्जिश करते हैं या चलते फिरते हैं, आपको दिल का बाएं जानब सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अलामात होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको इस तरह की अलामात आ रही हो, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो, मतलब आपकी फैमिली में आपके चाचा दादा या आपके जो पेरेंट्स हैं उनमें से, या आपके पेरेंट्स के बहन भाइयों में से किसी को इस तरह का मसला हुआ था जवानी में, तो आप में भी इसका रिस्क ज्यादा हो सकता है। एक और बात की जाती है कि कोविड की वजह से, ये जो कोरोना की वैक्सीन हैं, उसकी वजह से शायद दिल के अटैक ज्यादा होना शुरू हो गए। तो अभी तक रिसर्च ऐसा कुछ भी नहीं बताती। हाँ, कुछ रिसर्चेस बताती हैं कोविड इन्फेक्शन की वजह से जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क किसी किसी में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वैक्सीन के साथ कोई एज सच रिलेशन नहीं है। ये तो हो गई सडन कार्डियक अरेस्ट की चीजें। अगर आपको कोई अलामत आ रही हो या आपको वैसे ही तशवीश हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह की, तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। अब नॉर्मली आप अपने दिल की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखें, आपका दिल आपके लिए बहुत अहम है। अगर दिल के मसले होंगे, दिल काम ठीक तरह से नहीं करेगा, तो आपका वाकई में कोई काम करने का दिल नहीं करता। अब दिल की सेहत के लिए सबसे पहले आपका अपना लाइफस्टाइल है, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, वर्जिश करते हैं। सिर्फ वर्जिश जरूरी नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर टाइम निकालना है और दौड़ना है और वजन वगैरह उठाने हैं। अगर आपके पास इस तरह का काम करने का दिल नहीं करता या इतना आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आपको छोटे से शुरू करें। आप थोड़ी सी वर्जिश कर लें, या थोड़ा सा सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, जो तेज तेज चलना है, वो शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसको ज्यादा करना शुरू करें। आप खुद बेहतर महसूस करेंगे। जब आप वर्जिश करते हैं तो आपको उसके फायदे नजर आना शुरू होते हैं। आपका दिमाग बेहतर होता है, अगर आपके पट्टे और आपका जिस्म दर्द करता है तो वो दर्द बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपका मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपका दिल करता है, खुद दिल करता है कि आप वर्जिश को थोड़ा सा और बढ़ाएं और रोजाना की बुनियाद पे करें। दूसरे नंबर पे आपकी डाइट है। खुराक बहुत जरूरी है। जो कुछ आप अपने जिस्म में डालते हैं वही कुछ सामने नुमायां होता है। अगर आप तली हुई चीजें और जो फास्ट फूड है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी की चीजें, प्रोसेस्ड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, सोजिश बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, और आपकी खून की नालियां, जो दिल की खून की नालियां हैं, वो मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से आपको दिल के अटैक होने का रिस्क
बढ़ जाता है। इसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें दिल की बीमारी का खतरा भी होता है, दिमाग की बीमारी का, फालज का खतरा होता है, फेफड़ों की बीमारी का तो ऑफ कोर्स मसला होता ही है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं फेफड़ों की बीमारी जो COPD जिसको कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा होती है। फिर कैंसर का रिस्क भी स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होता है। इसलिए स्मोकिंग से परहेज करें। अगर आप करते हैं तो छोड़ने की कोशिश करें। अगर आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त अहबाब या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई करता है तो उनको भी मना करें।